तो आज की इस वीडियो में हम एक निहायत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टडी करेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट वेट कंक्रीट वॉल्यूम टू ड्राई वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि वेट कंक्रीट का वॉल्यूम क्या होता है और उसे हम ड्राई वॉल्यूम में क्यों कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा जो है कंक्रीट के बारे में जानना पड़ेगा। तो कंक्रीट बेसिकली जो है मतलब वो 4 आइटम से मिलकर बनी होती है, जिसमें सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर शामिल होता है। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। तो अब कंक्रीट जो है 2 टाइप्स की होती है। एक 2 रेशोज़ वाली होती है जिसमें सिर्फ 2 चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि सीमेंट और सैंड। अगर हम 2 रेशोज़ वाली कंक्रीट की बात करें तो उसको हम प्लास्टर भी कहते हैं, जिसमें सिर्फ सीमेंट शामिल होती है और सैंड शामिल होती है। तो इसको हम 2 रेशोज़ वाली कंक्रीट कहते हैं। तो इसके लिए ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका होता है, और फिर जो 3 रेशोज़ वाली होती है जिसमें एग्रीगेट का आइटम भी शामिल होता है, तो उसके लिए क्या तरीका होता है। तो मैं इन दोनों के लिए अलग अलग बताऊँगा। इसके और वेट वॉल्यूम होता क्या है और उसे हम ड्राई वॉल्यूम में क्यों कन्वर्ट करते हैं, ये भी मैं बताऊँगा। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि वेट कंक्रीट किसे कहते हैं। तो जब भी हम कंक्रीट बनाते हैं, इन 3 इंग्रेडिएंट से बनाते हैं और उसको मिक्स करने के लिए पानी ऐड करते हैं। तो जब कंक्रीट तैयार हो जाती है तो हम उसकी क्वांटिटी वेट कंक्रीट की सूरत में कैलकुलेट करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमने एक वॉल के अंदर कैलकुलेट करनी होती है, एक बीम में, कॉलम में, स्लैब में। तो वो वेट कंक्रीट मानी जाती है चूँकि इसमें पानी शामिल हुआ होता है। तो इस वजह से उसको हम वेट कंक्रीट मानते हैं। तो हम इसको ड्राई वॉल्यूम में इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हमने परचेज़ जो है वो ड्राई वॉल्यूम में करनी होती है। सीमेंट जो है वो पानी डालने के बाद उसकी शेप कुछ और हो जाती है, उसका वॉल्यूम कंप्रेस हो जाता है, श्रिंक हो जाती है। तो जितने भी मटेरियल है, सीमेंट हो, सैंड हो, जब उसमें पानी डाला जाता है तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो जब पानी निकाला जाता है तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए जब भी हम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, हम जो है उसकी थोड़ी सी अमाउंट वेट वॉल्यूम से ज़्यादा रखते हैं। तो ये हम थंब रूल के हिसाब से करते हैं कि कितनी ज़्यादा रखते हैं। तो इसलिए हर कंक्रीट के हिसाब से अलग अलग ज़्यादा ली जाती है। तो ये मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि सीमेंट एंड सैंड एब्जॉर्ब वाटर एंड बिकम कंप्रेस्ड। जो सीमेंट सैंड होती है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है और कंप्रेस हो जाती है। एंड देयरफॉर ड्राई वॉल्यूम इज़ ऑलवेज मोर देन वेट वॉल्यूम। तो ये बात तो कंफर्म है कि ड्राई वॉल्यूम वेट वॉल्यूम से ज़्यादा होता है, और ये डिपेंड करता है कि कंक्रीट किस टाइप की है, कितना ज़्यादा होता है, किस टाइप की कंक्रीट है। तो इस पर ये डिपेंड करता है। तो अब हमारे पास अगर 2 रेशोज़ वाली कंक्रीट है जिसमें सिर्फ सीमेंट और सैंड यूज़ की जाती है, तो उसके लिए कितना होगा, और 3 रेशोज़ वाली के लिए कितना होगा। तो हमारे पास सबसे पहले हम 3 रेशोज़ वाली ले लेते हैं जिसमें सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट तीनों यूज़ की गए हों। तो उसको जब हम वेट कंक्रीट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं तो हम 1.54% जो है वो ज़्यादा लेते हैं ड्राई वॉल्यूम। यानी अगर हमारे पास 100 क्यूबिक फीट कंक्रीट है, वेट वॉल्यूम है, हमने कैलकुलेट कर लिया, तो अब हम उससे 1.54% हम उसका निकालेंगे और वो उसमें 100 क्यूबिक फीट में ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा ड्राई वॉल्यूम कंसीडर होगा। तो सीमेंट की क्वांटिटी भी हम ड्राई वॉल्यूम बैग्स में परचेज़ करते हैं, सैंड भी ड्राई वॉल्यूम हम लेते हैं, फिर इसमें पानी डाल के इसको हम कंप्रेस करते हैं। तो अगर हमारी कंक्रीट 3 रेशोज़ वाली है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट वाली है, तो इसके लिए हम 1.54% ज़्यादा लेते हैं वेट वॉल्यूम से। यानी सिंपली आपने वेट वॉल्यूम को 1.54 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारी ड्राई जो है वॉल्यूम निकल आएगा कंक्रीट का। इसी तरह से अगर हमारी कंक्रीट 2 रेशोज़ वाली है तो हम 1.33% कंक्रीट ज़्यादा लेते हैं। यानी 1.54 तो ज़्यादा है और 1.33 कम है, चूँकि हमारी कंक्रीट 2 रेशोज़ वाली है, सीमेंट और सैंड जिसको हम प्लास्टर कहते हैं। तो इसी तरीके से हम जो है वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम निकाला करते हैं कि हम उसका थोड़ा सा अमाउंट जो है ऐड कर देते हैं। तो 3 रेशोज़ वाली कंक्रीट के लिए 1.54% और 2 रेशोज़ वाली कंक्रीट के लिए 1.33 जो है मतलब ज़्यादा लिया जाता है। तो इस तरीके से हम मतलब ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं और ये निकालना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ हम मटेरियल की एग्जैक्ट क्वांटिटी ड्राई मटेरियल में हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो ये स्टेप निहायत ज़रूरी होता है। अब इसमें मैंने 2 रेशोज़ और 3 रेशोज़ वाली कंक्रीट के बारे में तो बता दिया है, लेकिन ब्रिक मेसनरी, अगर आप ब्रिक वॉल में प्लास्टर जो यूज़ किया जाता है उसमें अगर आप वेट कंक्रीट को ड्राई में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए एक अलग फार्मूला यूज़ होता है, उसके कुछ रेशोज़ अलग है। तो सिर्फ ब्रिक मेसनरी के लिए जो है उसकी वेट कंक्रीट को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, तो वो भी आप देख सकते हैं। फ़िलहाल जो है 2 रेशोज़ और 3 रेशोज़ वाली कंक्रीट जो है ये आप जहन में रख लें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।